सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राय। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी गूगल पे नए अकाउंट बनाने की सोच रहे हैं, आपका भी इंडिया के किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो गाइस आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप बिना एटीएम डेबिट कार्ड के अपना गूगल पे नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल पे का यूपीआई पिन सेट करके किसी के पास भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं एंड यहाँ पर अदर वर्क आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला इंटर फर्स्ट सिटी ऑफ योर आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट का 6 डिजिट जैसे ही डालेंगे तो आपका जो है यहाँ पर यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। तो कैसे आप किसी भी बैंक में आधार यूपीआई पिन का ऑप्शन ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों में यहाँ पर आधार ऑप्शन नहीं देता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, आधार यूपीआई ऑप्शन कैसे लाना है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच करना होगा। जो भी प्रोसेस इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो कर दे तो यहाँ पर मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो है यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाए। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे एप्लीकेशन आपको अपडेट करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल पे पहले से डाउनलोड किए रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में गूगल पे पर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करना होगा, अर्थात दबाए रखना है। उसके बाद अनइंस्टॉल का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक करके अपने इस डिवाइस से जो है फोन पे यहाँ पर गूगल पे के ओल्ड वर्जन को डिलीट कर लेना होगा। सो गाइस, यहाँ पर हम गूगल पे के ओल्ड वर्जन को डिलीट इसलिए किए हैं क्योंकि गाइस आप ओल्ड वर्जन का गूगल पे काफ़ी दिनों से यूज करके यहाँ पर चला रहे होते हो। तो यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो कैसे यहाँ पर गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन पाएँ, तो यहाँ पर जैसा कि आप यूट्यूब पर कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन ही नहीं करने आता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने के लिए सिंपल सा कुछ प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटे पर क्लिक करके ऑल पर कर देना है। देन उसके बाद आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर हमारे चैनल से मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, तो ज्वाइन पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन के ऊपर आपको टाइटल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको टाइटल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको जो लिंक दिया गया इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। बट यहाँ पर अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड दिखेगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही रेफरल कोड आपको नोट कर लेना है। तो ये रेफरल कोड किस काम में आएगा जो मैं आगे बताऊंगा। एंड यहाँ पर आपको आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड फोनपे के लेटेस्ट वर्जन का लिंक भी दिया गया है, तो जिसका आपको बाद में काम लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेटेस्ट वर्जन के गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। देन गाइस, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इंस्टॉल करके ऑप्शन, सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से आपको गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन सिंपली आपको अपने इस डिवाइस में डाउनलोड कर लेना होगा। सो गाइस देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद आपको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वेलकम टू गूगल पे, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको वह मोबाइल नंबर इंटर करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर हो, एंड साथ ही में वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए जब आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने जाते हो तब। एंड यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करके आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने यहाँ पर चूज एन अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक जीमेल क्रिएट कर लेना होगा। अगर आपका एज 18 ईयर से कम है तो आपको एक ऐसा जीमेल यहाँ पर क्रिएट करना होगा जिसमें आपका 18 ईयर प्लस एज हो, तभी आप जो है यहाँ पर गूगल पे बना सकते हो। अगर आपका एज 18 ईयर से कम है तो यहाँ पर आपको अपने जीमेल को एडिट करके इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना होगा जिसमें आपका एज 18 ईयर से प्लस हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट कर लें। देन गाइस, आप डायरेक्टली अपने गूगल पे की होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से चले आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैंक अकाउंट ऐड करना होगा गूगल पे में। तो बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करें, तो बैंक अकाउंट को ऐड करने का बस सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोफाइल का ऊपर जो आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात और भी मैंने बताया था जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थे, तो यहाँ पर एक रेफरल कोड डालने के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर रेफरल कोड करके आ जाएगा ऑप्शन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो रेफरल कोड अभी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है उसी रेफरल कोड को यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अगर ये आप कर लेते हो तो यहाँ पर आपको जो है 19 रुपये का कैशबैक मिलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप आधार कार्ड से अपना यूपीआई पिन सेट करके किसी के पास फर्स्ट पेमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको 19 रुपये का कैशबैक मिलेगा, अगर यह प्रोसेस आप करते हो तब। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट करके ऑप्शन। सिंपली बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड बैंक अकाउंट करके ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन हो जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया की ऑल पॉपुलर बैंकों का लिस्ट शो हो रहा है। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन जो दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करके आपको अपना बैंक अकाउंट लिखकर सर्च करना होगा। तो मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, जो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके अपना पंजाब नेशनल बैंक को ऐड करता हूँ। तो देख सकते हैं ऐडिंग बैंक अकाउंट करके हो रहा है। तो मेरा बैंक अकाउंट जो है गूगल पे में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका बैंक अकाउंट कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। तो सिंपली आपको बैंक अकाउंट पर अपने क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने पूरा बायोडाटा आ जाएगा बैंक अकाउंट का। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेट या फिर रिसेट यूपीआई पिन करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप यूपीआई पिन सेट करने चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई योर अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के लिए एंड यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने के लिए दो ऑप्शन देखने को मिल जाए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर डेबिट कार्ड, दूसरा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंटर फर्स्ट डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो यहाँ पर जो आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट का डिजिट अर्थात शुरुआती 6 अंक फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखिए या फिर रो का ऑप्शन दिखिए, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर दें। देन उसके बाद गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करके आएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा। उसके बाद ओटीपी आएगा, एक बार बैंक अकाउंट की तरफ से, एक बार आधार कार्ड की तरफ से। तो जो पहली बार ओटीपी आएगा वो आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी आएगा। तो जो आधार कार्ड वाला रहेगा आधार कार्ड वाले फिल करना है, जो बैंक अकाउंट की तरफ से आया रहेगा बैंक अकाउंट में फिल करना है। बहुत सारे लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं जिनके कारण उनमें बाद में कुड नॉट सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे में तो ओटीपी ऑटोमेटिक रीड कर लिया, उसके बाद सही पर क्लिक करता हूँ। अगर आपने बाई चांस नहीं रीड किया तो आपको देखकर यहाँ पर देख सकते हैं 51938। तो यहाँ पर मैं फिल करता हूँ 51938। एक बार चेक भी कर लेता हूँ जो बैंक की तरफ से ओटीपी आया है वह फिल हुआ कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सही पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पर आपको 6 अंक का एक यूपीआई पिन क्रिएट करना होगा। एक ऐसा यूपीआई पिन क्रिएट करना होगा जो आपको याद रहेगा। इसी यूपीआई पिन के थ्रू आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो एंड मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यानपूर्वक सेट कर लेना। यूपीआई पिन सेट करने के बाद उसके बाद आपको सही पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद उसी यूपीआई पिन को एक बार और कंफर्म कर देना है ताकि गूगल पे को कंफर्म हो जाए कि आप जो यूपीआई पिन डाले हैं वो आपको याद है कि नहीं। उसके बाद कंफर्म फिर से करना होगा। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपको सही पर क्लिक करना। जैसे आप सही पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यूपीआई पिन जो है सक्सेसफुली आधार कार्ड से सेट हो चुका है। तो गाइस आप भी कुछ इस प्रकार से अपना किसी भी बैंक का यूपीआई पिन इजीली सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गाइस उसी यूपीआई पिन के थ्रू मैं अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे बैंक का बैलेंस कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। उसी प्रकार से मैं अपने एक दूसरे अकाउंट का यूपीआई पिन आपके सामने सेट करके लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो बैंक अकाउंट पर फिर से क्लिक करना होगा। उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी मेरा अकाउंट है, मैं उसको ऐड करता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉट नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा, फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करना होगा। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर इंटर योर डेबिट एटीएम कार्ड डिटेल्स करके ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने एटीएम डेबिट कार्ड का लास्ट का सीक्रेट एंड एक्सपायर डेट फिल करना होगा। बट गाइस यहाँ पर मैं जब पंजाब नेशनल बैंक का यूपीआई पिन सेट कर रहा था तब मुझे दूसरा कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा था। तो अगर आप में भी इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, आधार यूपीआई पिन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ से पूरा बैक आना होगा। गाइस बैक आने के बाद फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फोनपे एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना, प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिख जाएगा बैंक अकाउंट्स करके ऑप्शन, सिंपली बैंक अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप में बैंक अकाउंट ऐड है तो उस पर क्लिक करके आपको क्या करना, अनलिंक करना होगा। अगर बैंक अकाउंट फोनपे में ऐड नहीं है तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ से सर्च करके आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो भी बैंक अकाउंट होगा आपको उसको सर्च करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करके इसका यूपीआई पिन सिर्फ आधार कार्ड से सेट करके आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं
हैं रीसेट पिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे यहाँ पर इंटर द लास्ट डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर आधार यूपीआई पिन का ऑप्शन लाने के लिए आपको दिखेगा ऑथेंटिक यूजिंग आधार कार्ड करके ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेट यूपीआई पिन मेक पेमेंट आधार करके हो रहा है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं वेरीफाई आधार नंबर करके आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट का सिक्रेट अर्थात शुरुआती 6 अंक फिल कर देना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इंटर ओटीपी कर रहा है, तो आधार की तरफ से जो ओटीपी है ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से बैंक अकाउंट की तरफ से जो ओटीपी आ रहेगा उसको भी फिल कर लेना होगा। उसके बाद सही पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ जो है लाइट कट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर हम आपको वीडियो को यहाँ पर बंद नहीं करेंगे, आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन, तो यहाँ पर आपको 4 अंक का एक यूपीआई पिन सेट कर लेना होगा, एक ऐसा यूपीआई पिन जो आपको याद रहे, तो यहाँ पर हम अपना सेट करते हैं। उसके बाद उसी यूपीआई पिन को फिर से कन्फर्म कर लेना, सही पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट का जो यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो गाइस इस प्रकार से आप जो है अपने किसी बैंक का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यह यूपीआई पिन तो फोन पे में सेट हुआ, तो गूगल पे में भी वही यूपीआई पिन वर्क करेगा। तो यहाँ से आपको बैक आना होगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको रिमूव अकाउंट पर क्लिक करना होगा। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, थोड़ा देर वेट कर लेना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो भी बैंक अकाउंट होगा, मान लीजिए जैसे कि मैं अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा हूँ, आपका अगर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक या फिर अदर बैंक अकाउंट हुआ उसको भी आप कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। तो बैंक अकाउंट को मैं ऐड करता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। उसके बाद देखते हैं ऐड बैंक अकाउंट करके हो रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट जो हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं अपने बैंक अकाउंट पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके जो यूपीआई पिन अभी को मैं सेट किया हूँ उसी को यहाँ पर डालता हूँ। देख सकते हैं मेरे बैंक का बैलेंस कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। तो गाइस जो मैं यहाँ पर फोन पे में बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन सेट किया हूँ वही यूपीआई पिन यहाँ पर गूगल पे में भी वर्क कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर मेरे कहने का यह मतलब है, अगर आप एक बार अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन चाहे आधार कार्ड से चाहे एटीएम से सेट करोगे तो यहाँ पर वही यूपीआई पिन आपके किसी भी एप्लीकेशन में लगेगा, जैसे कि नेवी यूपीआई एप्लीकेशन हुआ, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का यूज करोगे तो वही यूपीआई पिन लगेगा। तो यही यूपीआई पिन इंपॉर्टेंट होता है, इसी को आपको याद करना होगा। सो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।